हेलो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम बात करेंगे ओपनिंग कैपिटल को कैसे ढूंढना है। ओपनिंग कैपिटल को तब ढूंढना जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऑलरेडी प्रोवाइडेड हो, और पास एडजस्टमेंट को कैसे करना है। ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़े अच्छे तरीके से इसको देखिएगा। देखिए क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव मिस्टेक एंड शो योर वर्किंग क्लियरली। जो भी मिस्टेक हुई है उसको आपको सुधारना है। अब मिस्टेक क्या हुई ये सोचते हैं। Capital of K, N and A as on 31st March 23 were 90, 330 and 660। तीन कैपिटल दे रही है 31st मार्च की। अब 31st मार्च की जो कैपिटल होती है वो क्लोजिंग कैपिटल होती है। प्रॉफिट ऑफ ₹180 फॉर द ईयर एंडेड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 4:1:1, यानी कि 1,80,000 का जो प्रॉफिट था उसको 4:1 में आपने बांट दिया। अब यहाँ तक की अंडरस्टैंडिंग देखिए, आपको ओपनिंग कैपिटल तो ढूंढनी है क्योंकि इंटरेस्ट का मैटर आगे आने वाला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे दिया था, जबकि देना चाहिए था। अगर मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ूँ तो हर पार्टनर ने विड्रॉ किया है 360 और आपको इंटरेस्ट देना चाहिए था 12% का, आपने जबकि दिया कितना है 10% का ही। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो साइलेंट था, यानी कि इक्वल लगना चाहिए था, जबकि आपने 4:1 ले लिया। तो दो गलतियाँ हुई। पहली गलती की बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम इंस्टीड ऑफ 12% पर एनम, ये एक बेसिक गलती है। और दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज केप्ट 4:1:1 इंस्टीड ऑफ 1:1:1। ये दो गलतियां यहाँ पे हुई है। तो इसके लिए क्या करना है, पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट होगा वो ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होगा, तो अकॉर्डिंगली हमको चलना है। पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, फिर आगे बात इसको बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। हियर इट इज कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। हमें पता है क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तीनों नाम हम ले लेते हैं, के, एन एंड ए। हियर इज के, एन, ए, तीनों पार्टनर्स हैं। हियर इट इज द क्लोजिंग कैपिटल एज गिवन बाय द क्वेश्चन। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 90, 330 एंड 660। 90,000, 3,30,000, 6,60,000, डन। जो प्रॉफिट आपने दे दिया था इनको वो वापस ले लीजिए, क्योंकि आपको ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना है। तो प्रॉफिट व्हाट रेशियो इट वाज, किस रेशियो में बांट दिया था, 4:1:1 में आपने प्रॉफिट 1,80,000 का जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था उसको बांट दिया था। तो 1,80,000 के प्रॉफिट में डिवाइड बाई 6 करना है, तो ये हो जाएगा आपका 30। तो 30,000 इसका, आपको इसको माइनस वैल्यू ही लिखना है, आपको ब्रैकेट में वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू भी आएगी 30,000 माइनस में, और ये आ जाएगा आपके पास में 3 4 12, 120 माइनस में। अब ऐड करते हैं, जो भी इनकी ड्राइंग्स थी उसको ऐड कर लेते हैं। हियर इट इज़ ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, इन्होंने कहा है 3,60,000 ईच की ड्राइंग्स है, वो ऐड कर देंगे वापस से, क्योंकि हमने पहले रिड्यूस किया था। अब इसके बाद जो वैल्यू आई वो है ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कौन सी रेट पे, ये है एट द रेट 10%। तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लिख लेता हूँ, आप यहाँ से लिख लीजिएगा। ये ओपनिंग कैपिटल और 10% का इंटरेस्ट है। चलिए देखते हैं कितना आया। 3,60,000 में से 120 गए 240 प्लस 90 इज 330। फिर दूसरा 330 एंड 330, देखिए 360 में से 30 चले गए तो 330 हुआ, तो 660। और लास्ट है 330 प्लस 660 इज 990। ये क्या है, ये 10% कैपिटल को जोड़ के है, क्योंकि इन्होंने बोला कि 10% का इंटरेस्ट दे दिया था, और इंटरेस्ट देने के बाद जो 1,80,000 का प्रॉफिट बचा था उसको इन्होंने 4:1 के रेशियो में बांट दिया था। तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये 100% की कैपिटल प्लस 10% का इंटरेस्ट, ये दोनों मिला के है, और हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल अलग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग। ठीक है, तो मैं सीधी सीधी बात बोलता हूँ कि ये जो ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट है, ये अगर, ठीक है, ये अगर 110 है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर वे में कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये अगर वैल्यू 110 है तो 100 कितना होगा, यानी कि 3,30,000 अगर 110 है तो 100 कितना,
पहला वैल्यूएशन ये देखिए। दूसरा 6,60,000 अगर 110 है तो 100 कितना, ओपनिंग कैपिटल निकाल रहा हूँ, एंड 9,90,000 अगर 110 है तो 100 कितना। इस तरीके से हमारे पास में ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 3 लाख इनकी, 6 लाख इनकी और 9 लाख रुपीस इनकी, जिनके ऊपर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था। कितना दे दिया था? 10% का, यानी कि 30,000, 60,000 एंड 90,000। ये सारी वर्किंग आपको समझ में आ गई कि इतना इंटरेस्ट दे दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, ये तो हो गई आपकी ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट। तो आप यहाँ लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, एट द रेट 10%। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ सेटल कर लेता हूँ, एट द रेट 10% हो गया। तो 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रोवाइड करवा दिया था और ओपनिंग कैपिटल हमने ढूंढ ली। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या गड़बड़ हो गई प्रॉफिट में, वो निकाल रहा है। तीनों पार्टनर के नेम ले लेते हैं, के, एन एंड ए, और यहाँ पे आपको एक कॉलम और डाल देना है टोटल। ठीक है, अब क्या दे दिया गया था उसको ले लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट एक्चुअली अप्रोप्रिएटेड, क्योंकि हमको ये पता है क्या क्या दे दिया था, ये भी हमको पता है। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था, कितना दे दिया था इसको देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 इनको, 60,000 इनको और 90,000 इनको, टोटल मिला के हो जाता है 1,80,000। ये इंटरेस्ट के नाम से दे दिया था। और प्रॉफिट के नाम से कितना दे दिया था? प्रॉफिट के नाम से हमने यहाँ ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। इसको मिल गया था 120, इनको मिल गया था 30, इनको मिल गया था 30, ऐसे करके 180। तो टोटल मिला के कितना प्रॉफिट हमने बांट दिया था इसको हम चेक कर लेते हैं। 150 इनको दे दिया था, 60-30 हो जाता है 90,000 इनको दे दिया था, और 90-30 होता है 120 इनको दे दिया था, सबकी टोटल में 360। डन, इतना प्रॉफिट हमने बांट दिया था ऐसे। अब बारी आती है बी पार्ट की, प्रॉफिट टू बी अप्रोप्रिएटेड कैसे बांटा जाना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%, 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना चाहिए था। देखिए साहब, ओपनिंग कैपिटल कितनी है? ओपनिंग कैपिटल 3 लाख की, 3 लाख का 12% होता है 36,000 रुपये। दूसरा 6 लाख का 12% होता है 72,000। तीसरा 9 लाख का 12% होता है 108,000। ये तीनों ही वैल्यू को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे पता चल जाएगा 108 प्लस 72 इज 180, 180 प्लस 36 इज 216,000। ये वैल्यू आ जाती है इंटरेस्ट के नाम से। सेकेंड वैल्यू की बात करें प्रॉफिट के नाम से, प्रॉफिट के नाम से आपको कितना देना चाहिए था? प्रॉफिट के नाम से बाकी बचा हुआ पैसा 360 में से 216 माइनस किया, 360 माइनस 21, 36 माइनस 21 इज 15, और 150 में से 6 गए 144। इस 144 के अमाउंट को आपको किस रेशियो में? इक्वल पीएसआर में बांट देना चाहिए था, क्योंकि एक्चुअल में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अवेलेबल ही नहीं था। तो पहले तो बांटा गया 4:1:1 में, अब हमको बांटना चाहिए था किस रेशियो में? 1:1 में ईच में। तो निकाल लीजिए, यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों लाइन डाल देता हूँ। इधर ले लीजिए, कितना आता है 144 डिवाइड बाई 3, दैट इज 3 4 12, रिमेनिंग इज 24, तो 3 8 ये हो गया 48,000 तीनों में। अब इनकी लगा लेते हैं अपन टोटल। तो 36 48 3 6 7 हो जाएगा, 3 4 7, 7 and 14 is 84। सेकेंड 72 and 48, 11 and 120, 10 and 4 is 14, 15 6 000, और इन सब की वैल्यू आ जाएगी 3,60,000। अब बारी आती है डिफरेंस ऑफ अप्रोप्रिएशन, कितने रुपए कम या ज़्यादा दिए गए। कंपेयर करेंगे 150 ए वर्सेस बी को हम कंपेयर कर रहे हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए वर्सेस बी, इस चीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं कि किसको कितने मिल गए थे और किसको कितने मिलने चाहिए थे। 150 में से 84 गए, ये बचा हमारे पास में 66,000। 90 120 का डिफरेंस है 30,000,
और 156 और ये डिफरेंस है 36,000। अब देखते हैं कितना ज़्यादा या कितना कम था, उसके बेस पे डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, दिया गया था 150 जबकि देना चाहिए था 84, ज़्यादा दे दिए पैसे, वापस ले लीजिए। दिया गया था 90 जबकि देने चाहिए थे 120, कम दिए हैं और दे दीजिए। दिया गया था 120 जबकि देने चाहिए थे 156, तो और देने हैं आपको क्रेडिट। अब इसके बेस पे, इन सारी चीज़ों के बेस पे हम बनाएंगे एक जनरल एंट्री। मैं यहाँ से देख लेता हूँ, एन और ए जो है वो क्रेडिट होने वाले हैं 30 और 36, और के डेबिट होने वाला है। लेट्स गो फॉर द फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री। हियर इट इज़ एडजस्टमेंट एंट्री, पेज नंबर 2 पे आ जाएगा। तो मेरे पास में है के एन ए, एन और ए क्रेडिट हो रहे हैं 30 एंड 36, तो केज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन's कैपिटल अकाउंट एंड टू ए's कैपिटल अकाउंट। ये आ जाएगा 30, 36 एंड टोटल मिला के 66,000 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रीज़न, पहले आपने ओपनिंग कैपिटल ढूंढी और ओपनिंग कैपिटल के साथ में उस पर लगा हुआ 10% का इंटरेस्ट भी ढूंढा जो कि दे दिया गया था। फिर आपने आइडेंटिफाई किया कि क्या देना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% की रेट पे देना चाहिए था और पीएसआर होना चाहिए था इक्वल। क्वेश्चन वापस देख लीजिए। तो दो बातें हमने आइडेंटिफाई की कि गड़बड़ क्या क्या हुई। पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में पार्टनरशिप डीड ने कुछ नहीं कहा है, बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट है 12% की। तो अकॉर्डिंगली इस तरीके से हमने वर्किंग नोट को बनाया। आप वर्किंग नोट के नंबर भी लिख सकते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। इसको डाल देते हैं नंबर 1, ये आ जाएगा आपका नंबर 2 पे, और यहाँ पे आ जाएगा फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री के डेबिट 2N एंड 2A। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों तक पहुँचाइए ताकि सब लोग इस चीज़ को समझ पाएँ। मेगा माइंड में वर्क करना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। अगर आप उसको कर पाते हैं तो आप एग्ज़ाम में कम पेजेस में और एक बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप उसी तरीके से काम करते जाएं। Thank you so much for watching this video. Keep watching.